Good evening. I'm back once again, and like I said, I'm Shubha Shashidhar, but on my Facebook, I'm known in the main page as Shubha Jagannathan. But the page that I've created for my parenting coach is Parenting Coach Sakhi Shubha. So I'm here joining with you all. I'll wait for a little while for my friends to join me. I'll be very glad if someone can join me in my Facebook Live. For people like me who have been working for many years and have taken a break, or rather we have kind of retired and re-attiring ourselves, हम फिर से कोशिश कर रहे हैं कि हम इस नए डिजिटल दुनिया में अपने आप को रिलेवेंट रखें और मेन स्ट्रीम को ज्वाइन करने की कोशिश करें. हमारी इस कोशिश में जब आप सब जुड़ते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है और हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है. आई गेट एनकरेज्ड एंड आई फील vindicated in my efforts. For me, coming on Facebook Live or other mediums live, or when I make my reels and I use the digital media, is an exam. I have to prepare myself mentally. I have to tell my family members that I need some time for myself. I have to tell them that I have to kind of calm myself down because that's not my medium. And every time I come and work on it, whether it is Facebook Live or whether I am making a reel or a post, which usually जो बच्चे हैं, जो आप लोग हैं जिनको डिजिटल मीडिया अच्छी तरह से आता है, उनके लिए कोई बड़ा चैलेंज नहीं है. मेरे लिए शायद ये एक चैलेंज है, तो मेरे लिए एक एग्ज़ाम है. इस एग्ज़ाम के दौरान मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है? मुझे 5 चीज़ों की ज़रूरत है. सबसे पहली चीज़ कि एक एटमॉस्फेयर, एक ऐसा एम्बियंस जो मेरे नर्व्स को काम रखे. दूसरी चीज़, नर्व्स यानी मेरे अंदर जो उथल पुथल चल रही है उसे काम रखे और मेरी थिंकिंग को स्ट्रेट रखे. दूसरी चीज़ मुझे ज़रूरत है सपोर्ट की, मेरे फैमिली मेम्बर्स की सपोर्ट की, मेरे चाहने वालों के सपोर्ट की, आपके सपोर्ट की, कि जो भी मैं कर रही हूँ, जितनी भी कोशिश मैं कर रही हूँ, उसे अपलॉड किया जाए और ये बोला जाए कि आप आगे बहुत अच्छा काम करेंगी, बस कोशिश करते रहिए. बस ये ना कहा जाए कि इस उम्र में क्या कर रही हो नया, ठीक है अब हो गया, आपने काम कर लिया, छोड़ो, अब आगे वाली जो आने वाली जनरेशन है वो करेंगी. ये शायद मैं सुनना पसंद नहीं करती हूँ. और या फिर ये कहें कि तुमसे नहीं होगा ये मैं सुनने के लिए रेडी नहीं हूँ. तो मेरे लिए ये एक चैलेंज है कि मैं अपने आप को रेडी रखूं किसी भी चैलेंज के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए. तीसरा कि घर का एटमॉस्फेयर ऐसा बना रहे, खुशनुमा बना रहे, घर के जो हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं वो कंट्रीब्यूट करें, टाइम कंट्रीब्यूट करें और मुझे समय दें कि मैं अपने समय का सदुपयोग कर सकूं और प्लानिंग कर सकूं. क्योंकि हम सब एक दूसरे के कंट्रीब्यूशन के साथ ही तो आगे बढ़ते हैं, है ना. मैं देख रही हूं कि मेरे किसी भी फॉलोवर ने या किसी भी फ्रेंड ने ज्वाइन नहीं किया है, और जैसे मैं हर दम कहती हूं, इससे मुझे कोई ये मेरे लिए कोई डेटरेंस नहीं है. मेरी उड़ान उससे नहीं रुकेगी क्योंकि मुझे मालूम है आप मेरे साथ हैं और फेसबुक लाइव को आप बाद में जरूर देखेंगे. बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं और आज का टॉपिक है कि घर के एटमॉस्फेयर को खुशनुमा कैसे रखा जाए. इतनी देर जब मैंने अपने बारे में बात की तो मेरा कहने का मतलब ये था कि मेरे लिए फेसबुक लाइव एक एग्जाम है और उसके पहले मुझे अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ता है. उसी तरह से बच्चों के एग्जाम के लिए उन्हें पहले से प्रिपेयर करना पड़ता है, चाहे वो एकेडमिक प्रिपरेशन हो, चाहे वो माइंड को कंट्रोल में रखने की प्रिपरेशन हो, हैप्पीनेस अंदर से जनरेट करने की प्रिपरेशन हो, नर्वसनेस को कंट्रोल करने की जो जद्दोजहद हो वो हो. ये सब एक प्रिपरेशन है और इसके लिए कंट्रीब्यूट कौन करेगा? फैमिली मेंबर्स, पेरेंट्स, मम्मी पापा, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, बुआ, चाची, मामी, एवरीबडी.
अगर आप एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं और आपके बच्चों के एग्जाम्स चल रहे हैं, तो मैं सभी ग्रैंड पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगी कि चाहे आप कुछ भी देखें, कोई भी सीरियल्स देखें, कोई भी क्रिकेट देखें, मैच देखें, न्यूज़ देखें, ये हमारी ड्यूटी है कि उस टाइम पे जब हमारे बच्चों के एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं, कम से कम जनवरी 15 से लेके हम घर के माहौल को थोड़ा शोरगुल से शोरगुल ना करें। वहाँ थोड़ा हर चीज़ we should keep it down. The levels of the volume should be down. Just give me a minute. The level of the volume in my house is raising and I need a little quiet. So just give me a minute. तो मेरे कहने का मतलब ये है कि एज ग्रैंड पेरेंट्स ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के एग्जाम्स के दौरान अपनी रिक्वायरमेंट्स को थोड़ा कम करें। कई मेरे फ्रेंड्स हैं, कई ऐसे लोगों से मैं मिली हूँ जो कहते हैं कि हमने तो ऐसा कोई हम भी तो एग्ज़ाम लिख के आए हैं, हमने भी इसके लिए प्रिपेयर किया है, हमने भी बड़े बड़े एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर किया, हमने तो कभी किसी को परेशान नहीं किया। मैं मानती हूँ कि आपने और हमने वो परेशान नहीं किया, हमने वो डिमांड नहीं किया, और इसका मतलब ये नहीं कि हमने चाहा नहीं। शायद हमारे मम्मी पापा को ये पता नहीं था कि ऐसे एटमॉस्फेयर को हमें क्रिएट करने से हम और अच्छा प्रिपेयर कर सकते थे और अच्छा परफॉर्म कर सकते थे। और अगर हमें ऐसा एटमॉस्फेयर देके अपने बच्चों से एक अच्छे परफॉर्मेंस की उम्मीद हम कर सकते हैं तो व्हाई नॉट। तो ज़रूरी ये है कि घर के एटमॉस्फेयर को खुशनुमा रखें। घर में जो वॉल्यूम है, डिजिटल चाहे टेलीविजन हो, बात करना हो, ये इन सब का वॉल्यूम कम रखें ताकि बच्चे डिस्टर्ब ना हो। दूसरी बात, घर में हस्बैंड एंड वाइफ में अक्सर काफ़ी डिबेट्स एंड काफ़ी वर्बल आर्ग्यूमेंट्स, इवन समटाइम्स हाउस हेल्प के साथ या मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ के साथ काफ़ी, कहते हैं हिंदी में, वाक विद आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। इन सब से हमें दूर रहना है, अवॉइड करना है और बहुत माइंडफुली अपने घर के एटमॉस्फेयर को हमें काम और हैप्पी रखना है। हमें वो सब अपने बच्चों को प्रोवाइड करके देना है ताकि हमारे बच्चे के जो नर्व्स हैं वो काम रहें। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अक्सर ड्यूरिंग एग्जाम्स, मैं ये एग्जाम्स के जो प्रिपरेशन के ये सारी जो मैंने आपको बातें बताई वो प्रिपरेशन की बातें हैं, पर जब एग्जाम शुरू हो जाते हैं तो हमारे माँ बाप, पेरेंट्स, नाना नानी, दादा दादी कईयों बार बहुत रिलीजियस बच्चों को रिलीजियस प्रैक्टिसेस की तरफ मोड़ने की कोशिश करते हैं। यानी आ जाओ, आरती ज्वाइन कर लो, विभूत लगा लो, 15 मिनट भगवान की ये वाली श्लोक बोलो, एग्जाम अच्छा होगा। क्या हमने उस बच्चे को पहले से ही रिलीजियस प्रैक्टिसेस में इनिशिएट किया है? क्या वो बच्चा पहले से ही ये सब करता आ रहा है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी या नहीं हो, वो रेडी रहेगा। मगर अगर आपने ये सब उसके साथ पहले नहीं किया है और मैं मानती हूं ऐसा कि एक डर के कारण आप अपने बच्चे को रिलीजियस प्रैक्टिसेस की तरफ लेके जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये आपके बच्चे के ऊपर स्ट्रेस डाल सकता है क्योंकि वो बच्चा प्रिपेयर्ड नहीं है। इसलिए ऐसा कुछ भी ना करें जिससे उस बच्चे को दुख हो और हमारी भी एक्सपेक्टेशंस उससे अननेसेसरीली बढ़ जाएं। कीप योरसेल्फ काम, आप अपने आप को काम रखने की कोशिश करिए। तीसरी बात, बार बार ये पूछ के कि क्या आपका कोर्स खत्म हो गया, तुम डर तो नहीं रहे हो, डरो मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मुझे नहीं लगता इस बारे में बात करना ठीक रहेगा क्योंकि वो बच्चा अपने आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेगा और बच्चे कर लेते हैं।
जब बच्चे को हमारी जरूरत पड़ती है, ट्रस्ट मी। हेलो शकुंतला रानी मैम, हाउ आर यू? आपने मेरे लाइव को ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग। जब हमारे बच्चों को हमारी जरूरत होती है तो वो हमारे पास आते हैं। बस हमें एक ही काम करना है कि हमें 24/7 उस दौरान रहना है उनके साथ में, और उनको ये पता होना चाहिए कि माई पेरेंट्स आर अ फोन कॉल अवे और आइडियली दे आर फिजिकली नेक्स्ट टू मी। मगर बार बार उनको प्रॉड करके, उन्हें पूछ के, उन्हें और डिस्टर्ब करने की बजाय अगर हम उनके साथ 10 मिनट्स का ब्रेक लेके, कुछ खेल के, कुछ या आई एम फाइन मैम, आई एम डूइंग वेरी वेल, आई होप यू आर एंजॉइंग माई लाइव सेशन, कुछ इनके साथ गेम्स खेल के, ऊनो खेल के, या फिर गार्डन में वॉक करके, या उन्हें इनिशिएट करें, आ जाओ लेट्स डू वन थिंग, लेट्स जस्ट वाटर द प्लांट्स। जनरली बच्चों को अच्छा लगता है ग्रास में चलना या प्लांट्स देना, या फिर अगर आप फ्लैट्स में रहते हैं तो थोड़ी सी बालकनी में खड़े होके एक कप चाय पीना, थोड़ी सी मट्ठी खा लेना, या फिर एक छोटा सा पिज्जा ऑर्डर कर लेना और खा लेना उसको। बहुत जरूरी है, बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत जरूरी है। लास्टली मैं ये कहना चाहूंगी कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बच्चों को उस टाइम, या तो बच्चे बिल्कुल खाना नहीं खाना चाहते हैं या उन्हें बहुत भूख लगती है, तो एक बैलेंस बनाए रखना कि आपको क्या चाहिए। अगर आपको कॉफी चाहिए तो कितने कप कॉफी पीना सही रहेगा, कॉफी के अलावा आप क्या दे सकते हैं। बार बार ये कहना कि आप बहुत कॉफी पी रहे हो, आपको नींद आ जाएगी, या फिर आपको नींद ही नहीं आएगी, आपको सोना चाहिए। लेट्स नॉट पुट प्रेशर ऑन देम just because you want your child to do well, or just because we want our children to do well. Rather, let the child unfold his or her own fears in front of you and then tackle them. In fact, ये जो tackling of fear है, ये pre exams हो जाना चाहिए। During exams हमें घर के एटमॉस्फेयर को खुशनुमा, एंड इनफैक्ट अगर आप घर में थोड़े फूल और अगरबत्ती वगैरह भी जला के रखेंगे तो एक बड़ा अच्छा सा एटमॉस्फेयर बन जाता है, और बच्चे को मालूम है कि पेरेंट्स भी फुली इन्वॉल्व है। और अगर बच्चा स्ट्रेस में है तो कई बार जस्ट हगिंग ऑल्सो हेल्प्स द चाइल्ड। सो ट्रस्ट मी, बी विद द चाइल्ड, लिसन टू द चाइल्ड इफ द चाइल्ड वांट्स टू टॉक, और जस्ट बी क्वाइट, बिकॉज कई बार साइलेंट रहना भी उस बच्चे के कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट करता है। एग्जाम्स के दौरान बच्चे के साथ जाइए, बच्चे को ड्रॉप करिए, और जब बच्चा वापस आ जाता है तो इमीडिएटली कितना पेपर किया, क्या नहीं किया, कितने मार्क्स आएंगे, ये ना करते हुए बच्चे को ब्रेक दीजिए और उसे कुछ ऐसा खिलाइए जो उसे पसंद है। और खुदा ना खास्ता अगर उस बच्चे का एग्जाम अच्छा नहीं हुआ है तो उसे डिमोरलाइज मत करिए, उसे कहिए दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, दिस इज नॉट द एंड ऑफ द लाइफ। अभी तो मुकाम आगे बहुत है, अभी तो जद्दोजहद बहुत है, आगे के लिए पढ़िए। बी विद द चाइल्ड, ऑल दैट चाइल्ड नीड्स इज योर सपोर्ट। सो कीप द एटमॉस्फेयर जॉयस, हैप्पी। आप अपने डर को पहले फेस करिए और फिर बच्चे को हेल्प करिए कि वो अपने डर को फेस करे। आप सब आई एम श्योर मेरे लाइव को जरूर बाद में देखेंगे और इससे कुछ टिप्स लेंगे। और शकुंतला मैम, आप मेरे लाइव को हरदम ज्वाइन करते हैं, आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू, थैंक यू सो मच, एंड आई होप आपको अच्छा लगा। शकुंतला मैम, प्लीज राइट yes or no, then only I'll say bye bye to all of you and to Shkuntala ma'am. Well, with that joyous note, I think I'm going to call it a day, and I hope इस लाइव को बाद में देख के आप कुछ टिप्स लेंगे। खुश रहिए, खुशनुमा माहौल घर पे बना के रहिए। ये एग्जाम है और ये जिंदगी का एक पड़ाव है, इसमें बस बच्चों को मदद की जरूरत है, और वो एज अ पेरेंट आपको और हमें करना है। ग्रैंड पेरेंट्स से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि अपना रोल अच्छी तरह से निभाइए और आशीर्वाद दीजिए बच्चों को। बाय बाय,
See you all.